आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है पहला कि 5 मई 2023 को दोहा डायमंड लीग में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जैवलिन फेंक कर इस स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए 88.67 मीटर। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में जारी डायमंड लीग में 88.67 मीटर जैवलिन फेंक कर इस स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 5 मई 2023 को दोहा डायमंड लीग 2023 में जीत दर्ज की। पहले चरण में नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर थ्रो कर यानी कि फेंक कर करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी 7 मई को। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। आंसर है ऑप्शन बी 75.9 करोड़। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 4 मई 2023 को देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार ने इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं कि 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से है, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भारतीय आबादी साल 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी। रिपोर्ट ने बिहार के बीच डिजिटल विभाजन को रेखांकित किया, जहां अग्रणी राज्य गोवा जहां की 70% इसका यूज कर रही है की तुलना में आधे से भी कम इंटरनेट पहुंच है, क्योंकि गोवा में जहां 70% है वहां बिहार में 32%। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में यह भी बताया गया है कि 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से है, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में किसे तुरंत प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए पी कृष्णा भट्ट को। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज श्री पी कृष्णा भट्ट को तुरंत प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया, जो प्रशासक BFI के चुनाव होने तक पद पर बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म कौन सी है। आंसर है ऑप्शन बी लव इन द 90s। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 मई 2023 को नई दिल्ली में फिल्म लव इन द 90s का ट्रेलर जारी किया। यह अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। फिल्म का निर्देशन तापन नातम ने किया है और इसमें तागिन समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और अन्य पहलुओं को दर्शाया गया है। 6 जून 2023 को ब्रिटेन के राजा के रूप में लंदन में किसका राज्याभिषेक किया गया। आंसर है ऑप्शन सी किंग चार्ल्स तृतीय का। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का जून 2023 को लंदन में राज्याभिषेक किया गया, जिसमें आधिकारिक रूप से शाही राजकीय ताज पहनाया गया। वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित समारोह में 2000 से अधिक अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में चार्ल्स तृतीय ने शपथ ग्रहण की। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के समय लंदन, एडिनबर्ग और हिल्सबोरो सहित समूचे ब्रिटेन में 13 स्थानों पर तोपों की सलामी दी गई और वेस्टमिंस्टर एबे की घंटी 2 मिनट तक बजती रही।
हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने, एक परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिण कोरिया के परमाणु क्षेत्र में हो रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी गई है। भारत ताशकंद में एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में कितने पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 14। भारत ताशकंद में एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। भारत ने ताशकंद में एशिया कप चरण 2 विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 14 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। भारत के तीरंदाजों ने सभी पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजों ने पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, जबकि रिकर्व तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर भारत को अंक तालिका में 14 पदक के साथ शीर्ष पर पहुंचा दिया। हाल ही में किस इंडियन अमेरिकन को अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, नीरा टंडन को। 5 मई 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो चलिए अब 6 मई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पुस्तक मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कांत के द्वारा। भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से फायरिंग अभ्यास का कौन सा युद्धाभ्यास नाम दिया गया? तो बुलंद भारत एक्सरसाइज। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपए का। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ईरान के किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को। कलादान परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है? तो भारत और म्यांमार से। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा किस तिथि को की है? तो 5 मई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आप सबों को पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।